हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 मार्च 2026, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि एकादशी रहेगी सुबह 8 बजे तक, उसके बाद द्वादशी तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। हर महीने के अंतिम रविवार को यह कार्यक्रम आयोजित होता है। और वहीं आज मध्य प्रदेश इंदौर में 29 मार्च को अमृत 2.0 अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव 1356 करोड़ की जल परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। नर्मदा चतुर्थ चरण के तहत ये भूमि पूजन होगा 24/7 जलापूर्ति को बढ़ावा देने के लिए। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 13 राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में सबसे पहले बात करते हैं ईरान इजराइल के बीच जो जंग युद्ध का माहौल चल रहा है, तो दिनों दिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, रुकने की बजाय और बढ़ती जा रही है। इन जंगी हालातों के बीच हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा आदेश जारी किया कि हमारे देश में जितने भी बैंक हैं वो अपने पास $100 मिलियन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे, क्योंकि रुपये में लगातार गिरावट हो रही है। तो इसी गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये निर्देश दिया गया देश भर के सभी बैंकों को। तो आरबीआई के इस फैसले से विदेशी सामान सस्ते होंगे, ये देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ऑर्डर भी सभी बैंकों को यह नोटिस जारी किया गया है। और वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस से फोन पर बातचीत की, हॉर्मुज स्ट्रेट और व्यापार मुद्दे पर चर्चा की। ईरान जंग पर बात करने के लिए आज दुनिया के 3 देश पाकिस्तान भी जाएंगे और यहाँ वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। और खबर आ रही कि अब इस वॉर में यूएई भी शामिल हो सकता है। ईरान जंग के बीच तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री कल 30 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे और इस दरमियान जंग के हालातों पर चर्चा होगी। तो इन युद्ध के हालातों के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खाड़ी देशों के संपर्क में हैं। एलपीजी और क्रूड ऑयल की सप्लाई पर बातचीत चल रही है। इसी के सिलसिले में पीएम मोदी ने सऊदी के क्राउन प्रिंस से भी बातचीत की, ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की भी निंदा की। और इस बीच रूस ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से पेट्रोल के निर्यात पर रूस पूरी तरह से रोक लगा देगा, जिससे भारत समेत दुनिया के कई देशों पर असर पड़ेगा। रशियन गवर्नमेंट का कहना है कि अब अगले 4 महीने तक पेट्रोल नहीं बेचेगा रूस। 1 अप्रैल से ही ये बैन शुरू हो जाएगा। हालांकि भारत पर तो थोड़ा कम प्रतिबंध लगाया है, लेकिन चीन, तुर्की और ब्राजील, इन देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा। हमारा देश भारत रूस से तकरीबन 22% ऑयल आयात करता है, तो इसमें भी कटौती करेगा रूस। वैसे रूस के साथ हाल ही में भारत सरकार की डील भी हुई है, जिसके तहत रूस से 3 करोड़ कच्चा तेल खरीदेगा भारत। रिलायंस और आईओसी ने बुकिंग की। ईरान जंग के बीच सप्लाई बंद होने के बाद भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं एक अच्छी खबर है, हॉर्मुज से गुजर रहे भारत के 2 जहाज सुरक्षा देने के लिए युद्धपोत के साथ भारतीय नौसेना भी अलर्ट मोड पर है। और इस बीच खबर आ रही कि हॉर्मुज रूट पर भी अब अपना कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है। तो ट्रंप का यह बयान अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का भी एक बार फिर से उन्होंने दावा किया है। और ईरान जंग के बीच ट्रंप ने एक और बात कही। वो बोले कि अगला नंबर अब क्यूबा का है। क्यूबा देश पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी सेना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रंप ने कहा कि वो पहले ही कह चुके कि मैं क्यूबा को हासिल करके रहूंगा। तो कहने का मतलब जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट किया, उस देश पर कब्जा कर लिया ट्रंप ने, ठीक वैसे ही अब ट्रंप क्यूबा पर भी अपना अधिकार जमाने की बात कहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका ने इस युद्ध में ईरान के साथ जंग में अब तक 850 टॉमहॉक मिसाइलें दागी हैं, जबकि ये मिसाइलें, एक मिसाइल बनने में तकरीबन 2 साल का समय लगता है। 34 करोड़ का एक हथियार होता है, जो 850 हथियार तो ट्रंप ने बर्बाद कर दिए। ईरान के साथ इस युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो कि अमेरिका के हथियारों के जखीरे का एक अहम हथियार है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक करीब 4 सप्ताह में ही 850 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई, जबकि अमेरिका के पास कुल इस तरह की 4000 मिसाइलें, यानी लगभग 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है। और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के भीतर इसको लेकर चिंता भी बढ़ गई है। कई रक्षा एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि अमेरिका का टॉमहॉक मिसाइल स्टॉक अब खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या ईरान जंग को जीत पाएगा अमेरिका। इधर इजराइल भी अब फंसता जा रहा है। देखिए ईरान के चक्रव्यूह में गिरा इजराइल, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास के बाद अब दुनिया के एक और देश ने भी मिसाइल हमले करना शुरू कर दिया है इजराइल पर। तो चौतरफा फंस गए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल देश पर अब चारों तरफ से खतरा बढ़ गया है। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास के बाद अब यमन से भी मिसाइल हमला हुआ है इजराइल पर। पश्चिम एशिया संकट और गहराता जा रहा है। ईरान युद्ध में अब यमन से हुत्ती लड़ाके भी कूद गए और इजराइल पर इन्होंने भी मिसाइलें दागी। तो इससे ये युद्ध और भी ज्यादा भड़कने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान युद्ध के बीच इजराइल पर अब एक और देश ने मिसाइल हमला कर दिया। उधर यूएई भी इस हमले में शामिल होने का प्लान कर रहा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये युद्ध धीरे धीरे दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी मुड़ सकता है। इधर ईरान जंग को लेकर हमारे देश की भारत सरकार ने कहा कि भारत में लॉकडाउन लगने की आशंकाएं महज अफवाह हैं। सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेने जा रही है और एलपीजी संकट पर आपात की स्थिति भी नहीं है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भी लॉकडाउन की अफवाहों को लेकर क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। वहीं खबर है, ईरान ने अब दुबई में भी यूएस ठिकानों पर हमला किया, वहां 500 अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया। दुबई के अलावा यूएई के अबू धाबी में भी ईरान का मिसाइल हमला देखने को मिला।
गया। मलबा गिरने से 5 भारतीय घायल हो गए। वायु रक्षा प्रणालियों ने बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक अवरोधित भी किया। वहीं पश्चिम एशिया तनाव का असर अब महंगाई के रूप में भी देखने को मिल रहा। देखिए, हमारे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो महंगाई की वजह से जनता त्राही त्राही करने लग गई है। पाकिस्तान में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। एसपीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 3000 से 4000 और 5000 रुपए तक पहुंच गई है पाकिस्तान के कई इलाकों में एलपीजी की प्राइस। हालांकि हमारे भारत में भी थोड़े बहुत प्राइस बढ़े हैं, लेकिन इतनी तो महंगाई अभी तक नहीं चाहिए है, जो कि एक राहत की बात है। वैसे हमारे भारत में भी पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहों के चलते काफी पैनिक भरा माहौल देखने को मिल रहा है देश के कई राज्यों में। ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश की घटना, बीते दिन कानपुर कौसांबी में हाईवे पर पेट्रोल टैंकर को ही लूट लिया लोगों ने। ड्रम और बाल्टी लेकर पहुंचे। इस दरमियान 2 टैंकरों की भिड़ंत भी हो गई। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इन गंभीर हालातों के बीच पेट्रोल खत्म होने के दावे को सरकार ने फर्जी बताया और कहा कि अभी भारत में 60 दिन का एडवांस स्टॉक है और अभी भी 41 देशों से कच्चा तेल आ रहा है। वैसे तो भारत के पास कुल 74 दिन की रिजर्व क्षमता है, तो अभी इतना पैनिक ना हो आम आदमी। सरकार ने कहा कि सप्लाई में भी कोई कमी नहीं है। तो ये कुछ ईरान इजराइल जंग का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है, क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको पूरे साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इसी सप्ताह सोना 4276 रुपए सस्ता हुआ और अभी सोने का प्राइस 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी सप्ताह भर में 10,500 रुपए से भी ज्यादा गिरकर 2,21,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। एप्पल कंपनी के आईफोन 15 और 16 जैसे पुराने मॉडल्स 5,000 रुपए तक महंगे होंगे, क्योंकि कंपनी ने अब पुराने मॉडल्स पर इंसेंटिव देना बंद कर दिया है। रिटेलर्स ग्राहकों से वसूलेंगे ये कीमत। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार जो मनरेगा योजना की जगह नई वीबीजी रामजी बिल लेकर आई है, उसका लोगो कॉन्टेस्ट निकाला है। तो इस नई स्कीम का लोगो बनाकर आप भी 50,000 रुपए तक जीत सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोगो और रील मेकिंग समेत कई प्रतियोगिताएं निकाली हैं। विकसित भारत की नींव वीबीजी रामजी बिल के नाम से एक कॉन्टेस्ट निकाला गया है। तो 30 से 60 सेकंड तक का वीडियो भी बना सकते हैं आप इस पर आधारित, और इसका एक लोगो भी डिजाइन करके आप माई गवर्नमेंट पोर्टल के कॉन्टेस्ट पर सबमिट कर सकते हैं और 50,000 रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। कैसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, तो आप गूगल में सर्च करोगे विकसित भारत जी रामजी डिजाइन लोगो, तो आपको पहला ही लिंक मिलेगा mygov.in। इसके टास्क सेक्शन में आपको यहाँ पर कॉन्टेस्ट मिलेगा, डिजाइन ए लोगो फॉर विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025। फिर इस सी डिटेल्स बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। 50,000 रुपए का कैश प्राइस जीतने का मौका मिलेगा। तो सिंपली आप माई गवर्नमेंट पोर्टल पर अकाउंट लॉगिन करके यहाँ से अपनी एंट्री सबमिट कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी 4 अप्रैल 2026। चलिए अगली खबर देखिए। ईरान युद्ध का असर दिख सकता है। प्रोटेक्शन भी 50% तक महंगे हो सकते हैं, क्योंकि ईरान जंग के कारण इनको बनाने वाले रॉ मटेरियल की सप्लाई रुकी। तेल गैस के बाद अब अमोनिया और सिलिकॉन ऑयल की भी किल्लत देखने को मिल रही है। वहीं बड़ी खबर देखिए। राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। बाजार से 8.2 लाख करोड़ उधार लेने की तैयारी में है सरकार। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये योजना बनाई जा रही है। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दरमियान अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि युद्ध के संकट से देश को एकजुट होकर लड़ना है। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया गया। 4 फेज पूरे होने के बाद ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसके पूरा होने की डेडलाइन 2040 तक है। और खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में रोड शो आयोजित किया। बंगाल में भी अपने जनसभा में बोले कि ममता चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलती हैं। डीएमके ने कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी की है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र के रेप आरोपी बाबा के खिलाफ 100 से ज्यादा शिकायतें मिली, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। अब तक 10 एफआईआर दर्ज हुई। एसआईटी ने जानकारी लेने के लिए 2 नंबर भी जारी किए हैं। महाराष्ट्र नासिक में गिरफ्तार स्वयंभू बाबा अशोक खरात के खिलाफ ये और शिकायती मामले दर्ज हुए हैं। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन उत्तर प्रदेश अयोध्या में एक पंडाल में आग लग गई। मंत्री दया शंकर के यज्ञ स्थल में आग लगी। राम मंदिर से तकरीबन 800 मीटर दूर ये हादसा हुआ। 1 एकड़ में फैला पंडाल पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ये आग लगने के करीब 1.5 घंटे पहले ही ये 9 दिवसीय महायज्ञ पूर्ण हुआ था और उस वक्त करीब 50,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यज्ञ पूर्ण होने के बाद एक नारियल फूटने से चिंगारी निकली, जिससे कपड़े से बने पंडाल में आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर मौजूद थी, तो उन्होंने तुरंत आग पर काबू पा लिया और अच्छी बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। और बड़ी खबर देखिए, भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सेंसर से निगरानी रखना शुरू कर दिया है। चीन सीमा पर पेट्रोलिंग भी 3 गुना बढ़ाई गई। लद्दाख में आईटीबीपी के 29 नए आउटपोस्ट भी बनाए गए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और गलवान झड़प के बाद इन सीमाओं पर निगरानी और बढ़ा दी है। और अभी तो दुनिया में भी जो युद्ध का माहौल चल रहा है, इस बीच ये भारत की सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित किया जा रहा है। वहीं देखिए, इंडियन आर्मी के लिए अच्छी खबर। अडानी डिफेंस ने आर्मी को सौंपी 2000 मशीन गन। दुश्मनों को 1 किलोमीटर दूर से मार गिराने की क्षमता है इन गन की। 8 किलो के हैं हथियार, 1100 mm इसकी लंबाई है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ये भारतीय सेना को 2000 प्रहार लाइट मशीन गन की पहली खेप सौंपी है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित मामले आईपीएस अशोक सिंह पर जानलेवा हमले में 16 लोगों को उम्र कैद
कैद की सजा सुनाई। 15 साल पहले भीड़ ने उन पर हमला करके उनको अधमरा कर दिया था। मुरादाबाद के बहुचर्चित मेना ठेर कांड में 15 साल बाद एक कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और इसमें 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वैसे यूपी हाई कोर्ट के कुछ और बड़े फैसले देखिए आप। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि मस्जिद सील करने का कानूनी अधिकार है। यूपी सरकार से जवाब मांगा, सुनवाई का अवसर दिए बिना कैसे सील किया, इस मुद्दे पर सवाल किया हाई कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार से और इस पर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा कि क्या इसको सील करने का आपके पास कोई कानूनी अधिकार है। और वहीं लड़का लड़की महिला पुरुष के लिव इन रिलेशनशिप मामले पर भी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि बिना तलाक के शादीशुदा कोई कपल लिव इन में नहीं रह सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी तीसरे शख्स के साथ रहने के लिए तलाक लेना जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल बेंच ने कहा कि कोई व्यक्ति जो पहले से ही विवाहित है और उसका अगर कोई जीवन साथी जीवित है तो वह बिना तलाक लिए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में कानूनी रूप से नहीं रह सकता है। जबकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ऐसे ही एक केस पर सुनवाई करते हुए यही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि शादीशुदा पुरुष लिव इन में रह सकता है, ये कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फैसले नैतिकता से नहीं होते बल्कि कानून से होते हैं और इस तरह के एक केस में कपल की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई थी। अब देखिए हाई कोर्ट के ही ये दो अलग अलग स्टेटमेंट देखने को मिले एक ही दिन के अंतराल में और वो भी लिव इन से ही जुड़े मामलों पर। अब क्या कहना चाहोगे आप इस मुद्दे पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। और वहीं आपकी हेल्थ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है वुमेन हेल्थ पर। देखिए 40 से पहले मेनोपेज अगर महिलाओं को होता है तो दिल की बीमारी का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। जी हाँ, मेनोपेज का मतलब होता है महिलाओं के जीवन का वह चरण जब उनके मासिक धर्म की प्रोसेस जो होती है, प्रक्रिया, पीरियड्स, वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। आमतौर पर महिलाओं में इस तरह की स्थिति 45 से 55 साल की आयु के बीच होती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि अगर महिलाओं के 40 साल में ही पीरियड्स बंद हो जाएं तो उन्हें हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा, दिल की बीमारियों का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। ये साइंस की रिसर्च भी आप देख सकते हैं। और वैसे हार्ट अटैक पर एक और बड़ी खबर देखिए। राजस्थान का ये मामला है। 25 साल के युवक को पानी पीते पीते हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। ये शख्स अपने दोस्त को उसके घर छोड़ने गया था, तभी रास्ते में थड़ी पर चाय पीने के लिए दोनों दोस्त रुके थे। अजमेर में 25 साल के युवक की पानी पीते पीते अचानक मौत हो गई। देखिए आजकल युवाओं में भी हार्ट अटैक कितना ज्यादा आने लगा है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महंगाई का एक और बड़ा झटका लगेगा। 1 अप्रैल से टोल टैक्स महंगा हो जाएगा। देश भर के अधिकतर राज्यों में 5 से 10% तक दाम बढ़ जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर से नागपुर, भोपाल, प्रयागराज का सफर भी महंगा पड़ेगा। अनुअल पास भी महंगा हो जाएगा। ऐसे ही राजस्थान के भी कई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स महंगा हो जाएगा। अब आपका हाईवे पर सफर करना महंगा पड़ेगा। वैसे 1 अप्रैल से और भी कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। जैसे अप्रैल से ऑनलाइन पेमेंट के नियम बदलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सुरक्षा के चलते कुछ बड़े कदम उठाए हैं। 1 अप्रैल से ही डिजिटल पेमेंट नियम बदल जाएगा। अब ऑनलाइन लेन देन के लिए ओटीपी के साथ साथ पिन या बायोमेट्रिक्स जैसे ऑप्शंस भी जरूरी होंगे। हवाई यात्रियों के लिए भी बड़ा अपडेट है। अब 48 घंटे में टिकट कैंसिल करने पर आपको पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा। डीजीसीए की तरफ से ये भी नए नियम लागू कर दिए हैं। और वहीं 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड भी और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा क्योंकि पैन कार्ड से जुड़े भी कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। अब बैंक में 10 लाख रुपए तक कैश जमा कराने हो या निकालने हो, होटल में 1 लाख रुपए तक अगर आप खर्च करते हो या 5 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदते हो या 20 लाख तक की कोई प्रॉपर्टी डील करते हो, तब तक पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इससे ज्यादा लिमिट एक्सीड करने पर आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए भी अब ज्यादा डॉक्यूमेंट, ज्यादा दस्तावेज देने होंगे। नए पैन को लेकर क्या क्या नियम बदलने जा रहे हैं, ये कुछ डिटेल्स पॉइंट्स में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज करके। चलिए खबर देखिए दोस्तों। केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी कोटा भी 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। देश में चल रहे एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने ये राहत दी है। और सरकार ने ये भी कहा कि इस बढ़ोतरी का लाभ स्टील, ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर को ज्यादा दिया जाएगा। इनको प्राथमिकता मिलेगी। रेस्टोरेंट के बाद बड़े उद्योगों को 20% अतिरिक्त सप्लाई भी की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। दुनिया में चल रहे युद्ध के हालात और ड्रोन खतरों के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया। टंगुस्का मिसाइल सिस्टम को मिलेगा नया अपग्रेड। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने रूस से टंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइलों की नई खेप के लिए 445 करोड़ रुपए का ये सौदा किया है। वहीं भारतीय सेना को 2000 स्वदेशी प्रहार गन भी मिली है। मैंने आपको बताया था अपडेट मेड इन इंडिया के तहत ये अडानी डिफेंस के द्वारा बनाई गई, तो इससे भी इंडियन आर्मी और ज्यादा मजबूत होगी। और पॉलिटिक्स से खबर आ रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। 30 मार्च को देंगे एमएलसी पद से इस्तीफा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। अब आपकी जेब ज्यादा ढीली होगी। अप्रैल में इतने प्रतिशत बढ़कर आएगा आपका बिल। जी हाँ, अप्रैल में बिजली बिल में 2.14% एक्स्ट्रा चार्ज जुड़कर आएगा, यानी 1000 रुपए के बिजली बिल में 21 रुपए अतिरिक्त जुड़कर आएंगे। पावर कॉर्पोरेशन ने अप्रैल महीने में वसूले जाने वाले ईंधन अधिभार शुल्क यानी फ्यूल सरचार्ज की दरें बढ़ा दी हैं। तो उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को ये महंगाई का झटका लगेगा अप्रैल से ही। और खबर है उत्तर प्रदेश में मानहानि और चेक बाउंस जैसे 30 से ज्यादा मामलों में अब सीधी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। डीजीपी की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया गया है कि जिन मामलों में कानून के तहत केवल परिवाद यानी शिकायत का प्रावधान है, उनमें एफआईआर दर्ज करना पूरी तरह से गलत है। तो ऐसे मामलों में अब सिस्टमेटिक कोर्ट केस का प्रोसीजर चलेगा। डायरेक्ट एफआईआर या गिरफ्तारी नहीं होगी। ये यूपी में नया कानून लागू हो चुका है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ एकजुट हुए अब शिक्षक। प्रयागराज में 13 अप्रैल को
निकालेंगे मसाल जुलूस भी। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। और किसान भाई लोगों के लिए अपडेट है, गेहूं की कटाई के लिए तेल और खाद की आपूर्ति तुरंत बढ़ाएं सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार के सामने भी अपनी ये मांग रखी है। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, फिल्म धुरंधर 2 की सफलता से इंडस्ट्री में मानो खलबली सी मच गई। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक आधा दर्जन फिल्मों ने रिलीज डेट बदल दी है। और खबर है, यूट्यूबर अनुराग डोभाल और रितिका चौहान बने पेरेंट्स। रामनवमी पर बेटे का जन्म हुआ। यूट्यूबर ने अस्पताल से व्हील चेयर पर गोद में लेकर फोटो भी साझा की। जो उत्तराखंड के यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ UK07 है, हाल ही में उन्होंने, आपको पता होगा, अपनी फॉर्च्यूनर कार से खुद का ही एक्सीडेंट कर लिया था। तो अब इनके घर एक नए मेहमान का जन्म हुआ है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया एक्सेस। ऑस्ट्रेलिया के जैसे ही इंडोनेशिया सरकार ने भी ये नया नियम लागू कर दिया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर अब पाबंदी रहेगी, प्रतिबंध रहेगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल में बालेन के नए प्रधानमंत्री बनते ही पूर्व प्रधानमंत्री ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जेएनजी प्रोटेस्ट के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप लगे, जिसमें 77 लोगों की मौतें हुई थी। तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP ओली समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने बनते ही बड़ा एक्शन लिया। वहीं खबर है, पाकिस्तान के भी पूर्व सेना प्रमुख कमर बाजवा की मौत हो गई। बाथरूम में फिसलने से सिर में गंभीर चोटें आई थी। 1 महीने से हॉस्पिटल में थे। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए आप, उड़ीसा में मोड़ पर पलटी तेज रफ्तार बस। पर्यटक बस के पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि बस के पलटने से बाहर गिर गए यात्री। वहीं भारत के लिए एक राहत की बात आ रही है कि मित्र देशों के लिए खुला होर्मुज रूट जल मार्ग, मगर दुनिया में संकट अभी भी बरकरार है। पश्चिम एशिया में जो जंग के हालात चल रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच, अब ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत समेत कई मित्र राष्ट्रों के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य रूट को खोलने का ऐलान किया है। और इससे दुनिया के कई देशों में तेल गैस का संकट थोड़ा कम होगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। आपके अपने DLS भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। दिल से अगर आपका मन करे कि हाँ यार, DLS भाई रोजाना आपके लिए बहुत काम की खबरें लाता है, मेहनत करता है, तो दिल से प्यार भरा एक लाइक कर दिया करो यार। इससे ज्यादा मैं आपसे और क्या ही मांग रहा हूँ, आपकी कोई प्रॉपर्टी तो मांग नहीं रहा हूँ। अच्छा, आप खुद चैनल पर जाकर देखना, मैं आपको रेगुलर के अपडेट्स देता हूँ। डेली तारीख वाइज, डेट वाइज आपको वीडियो मिल जाता है। सुबह मॉर्निंग में ठीक 4 बजे ये बड़ी खबरों का वीडियो आ जाता है। तो इसमें डेली की डेली अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। अखबार पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो मांगने का हक रखता हूँ, मैं हकदार हूँ यार। खैर, अभी मैं ज्यादा कहूंगा आप कहोगे कि यार DLS भाई तुम तो जबरदस्ती लाइक करवा रहे हो हमसे। तो अपनी ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में और मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो मौसम विभाग ने चेतावनी में बताया कि अगले 5 दिन देश भर के कई राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। राजस्थान में भी आज से बारिश होगी, ओले गिरेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की भी संभावना है। मध्य प्रदेश में भी आज 29 मार्च से अब लगातार 3 दिन बारिश होगी। भोपाल, उज्जैन समेत 40 जिलों में अलर्ट जारी किया। आंधी भी चल सकती है। ये मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं। उत्तरी हिस्से में बारिश का अलर्ट है आज 29 मार्च को। और कल 30 मार्च को भी लगभग आधे मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर समेत इन जिलों में। और यही बारिश का सिलसिला 31 मार्च तक भी जारी रहेगा। 31 मार्च को तो लगभग MP के ज्यादातर सारे जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। राजस्थान में भी आंधी बारिश का अलर्ट है। 30 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा और आज से ही तो राजस्थान में तेज बारिश और ओले और ज्यादा गिरेंगे। 3 दिन पूरे राज्य में असर रहेगा। अप्रैल के पहले सप्ताह में भी गर्मी नहीं बढ़ेगी। मौसम विभाग ने ये मानचित्र में मौसम अलर्ट बुलेटिन भी जारी किया, देख सकते हैं आप। आज 29 मार्च को लगभग पूरे राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट है और कल 30 मार्च को भी और परसों 31 मार्च को भी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बारिश की येलो चेतावनी है। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, 3 जिलों में ओले गिरे। बीते दिन भी प्रयागराज, काशी में बारिश हुई। 39 जिलों में अलर्ट है। लखनऊ में एयर इंडिया की फ्लाइट की भी इमरजेंसी लैंडिंग की गई, खराब मौसम की वजह से। और बेमौसम बारिश में किसान भाई लोगों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगले 4 दिन तक 29 मार्च से 1 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना रहेगी। आज भी यूपी के 39 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और ऐसे ही बिहार के भी सभी 38 जिलों में बारिश की चेतावनी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। बीते दिन भी बिहार में आंधी बारिश से सहरसा में पानी भर गया। किशनगंज में भी बादल छाए। पूरे बिहार में बारिश की चेतावनी। सुपौल में ओले गिरने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। ये बिहार के मानचित्र में देख सकते हैं। आधे जिलों में ऑरेंज चेतावनी और आधे जिलों में येलो अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग का कहना है कि आज कई जिलों में बारिश हो सकती है। तापमान में गिरावट देखने को मिली। हरियाणा में भी इसी तरह से मौसम बदलेगा। 29 मार्च से 1 अप्रैल तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। पंजाब, चंडीगढ़ में भी 3 दिन बारिश, आंधी की चेतावनी। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, शिमला में देखिए बूंदाबांदी देखने को मिली। रोहतांग में बर्फबारी भी हुई। अगले 72 घंटे बादल बरसेंगे हिमाचल के कई जिलों में। उत्तराखंड के भी 7 जिलों में बारिश की चेतावनी। पहाड़ों में येलो अलर्ट जारी हुआ। और हिमाचल की तो ये घटना देखिए, बर्फ में फंसा केरल का एक ट्रेकर। जो बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो ट्रेकर फंस गया तो मनाली पुलिस ने रेस्क्यू किया। पहले जूते पहनाए और फिर पीठ पर उठाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। ऐसे पुलिस के वीर जवानों को वाकई में सैल्यूट, जो पर्यटकों की इस तरह से मदद
मदद करते हैं। बाकी ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून का मैप में अलर्ट आप देख सकते हैं। एक तो कर्नाटक में आंधी तूफान की चेतावनी है, बाकी पूर्वी भारत के इन सभी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट रहेगा अगले 2 दिन 29-30 मार्च को। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में भारी गिरावट देखने को मिली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उल्टे सीधे बयानों की वजह से। क्रिप्टो मार्केट इतना गिर रहा, बिटकॉइन $66,000 के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं भारत की ब्रोकरेज फर्म जीरोधा ने बढ़ते ऑनलाइन स्कैम को लेकर यूजर्स को सतर्क किया। तो भारत में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट निवेश ट्रेडिंग के नाम पर यूजर्स जाल में फंस जाते हैं, तो सावधान रहें। आजकल इस तरह के फ्रॉड स्कैम बहुत ज्यादा ही चल रहे हैं। वहीं अगर आपके भी बच्चे मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं तो देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि मोबाइल फोन से चिपके रहने की लत हर साल 20,000 बच्चों की जान ले रही है। अब कई एक्सपर्ट्स मानवाधिकार संगठन सरकार से इस मुद्दे पर कानून बनाने की भी मांग कर रहे हैं। जी हाँ, लिटरली हर समय टीवी या मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहने की लत बच्चों और किशोरों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि हर साल तकरीबन 20,000 बच्चे ओवर स्क्रीन टाइमिंग की वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर इस तरह का कदम उठा लेते हैं। अभी हमारे देश में भी कई स्कूलों में मोबाइल फोन वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी नियम लागू किया गया। दिल्ली की भी खबर मैंने कल बताई थी आपको। तो बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर भी दुनिया के कई देशों की सरकारें भी कंट्रोल्स कानून बना रही है। इस बीच भारत में भी अब ये मांग की जा रही है। चलिए खेल समाचार पर खबर है। बांग्लादेश ने आईपीएल टेलीकास्ट पर बैन हटाया। मंत्री बोले कि खेल को राजनीति से अलग रखें। वहीं मध्य प्रदेश इंदौर में होगा भारत वेस्ट इंडीज के बीच T20 मुकाबला। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 11 अक्टूबर को सीरीज का तीसरा मैच होगा। वेस्ट इंडीज का भारत दौरे का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अयोध्या हनुमान मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे बजरंगी। 50 साधु संतों समेत 200 विशिष्ट मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर के परकोटा में बने हनुमान मंदिर के शिखर पर ये बजरंगी के नाम से मशहूर ध्वजारोहण किया जाएगा। 2 अप्रैल को यह ध्वजारोहण होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में कड़े होंगे एमसीडी के नियम। बिना पट्टे के कुत्ता घुमाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, क्योंकि कई बार मालिक कुत्ते को बिना बांधे घुमाने के लिए ले जाते हैं और लोगों को काट लेते हैं। यही वजह की राजधानी दिल्ली में अब अपने पालतू डॉग्स को घुमाने को लेकर भी ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। जुर्माना लगेगा। वहीं हमारे देश में एलपीजी कालाबाजारी पर भी सरकार ने सख्त एक्शन लिया। अब सीधी एफआईआर दर्ज होगी और सरकार ने लाइसेंस रद्द करने के भी निर्देश दिए हैं। देश भर में बढ़ रही एलपीजी कालाबाजारी को लेकर राजस्थान सरकार ने तो ये स्पेशल निर्देश जारी किए हैं। वहीं राजस्थान में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के लिए भी नई वितरण प्रणाली लागू होगी, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को 100% और होटल रेस्टोरेंट को 60% एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी। और भारत की एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि देखिए दोस्तों। पिछले 33 साल में 80% गिरी मातृ मृत्यु दर। भारत की स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर रिपोर्ट्स में ये बड़ी उपलब्धि सामने आ रही है। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस पर भी अच्छी खबर है। अब स्वास्थ्य बीमा का दावा पास कराना आसान होगा। नई तकनीक की मदद लेकर तेजी से निपटेंगे मामले। सरकार भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को लेकर ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी किए हैं। अब एआई और ऑटोमेशन तकनीक के माध्यम से क्लेम प्रोसेसिंग में तेजी आएगी। गड़बड़ियों की तुरंत पहचान होगी। रियल टाइम ट्रैकिंग होगी। पेपरलेस NHCX प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। किफायती और पारदर्शी प्रोसेस होगी पूरी। और भारतीय रुपये की गिरावट पर बड़ी खबर आ रही है कि शतक लगाने की दहलीज पर पहुंचा रुपया, यानी $1 के मुकाबले रुपये की वैल्यू गिरकर 100 रुपये तक पहुंच सकती है। 2010 से अब तक डॉलर के मुकाबले रुपये में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 2010 में लगभग 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 45 रुपए के बराबर थी, जो अभी 94.82 लगभग 95 रुपए पहुंच चुकी है। देखिए जरा। वहीं खबर है एलपीजी और पेट्रोल डीजल क्राइसिस के बीच HPCL कंपनी ने बड़ा बयान जारी किया। कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त भंडार मौजूद है। आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL कंपनी की तरफ से देशवासियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं पश्चिम एशिया तनाव का असर दिख रहा। महंगाई से हाँफने लगी पाकिस्तान की जनता। एलपीजी की कीमतों में भी भारी उछाल हुआ। पाकिस्तान में महंगाई अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इस बीच खबर आ रही कि हमारे भारत में भी महंगाई बढ़ सकती है। एक डरावनी चेतावनी भरी रिपोर्ट सामने आ रही कि पश्चिम एशिया संकट दुनिया भर की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकता है और इससे हमारे देश में भारत में भी महंगाई दर बढ़कर 6 से 7% ऊपर तक जा सकती है, यानी इंडिया की इकोनॉमी पर भी सीधा सीधा असर पड़ेगा। वहीं पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर अब केंद्र सरकार भी अलर्ट हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IGOM की पहली बैठक भी की है। IGOM यानी इनफॉर्मल एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बनाया गया मिडिल ईस्ट संकट से निपटने के लिए, तो इस मामले पर पहली बैठक की रक्षा मंत्रालय ने। मंत्रियों के अनौपचारिक समूह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई। पश्चिम एशिया के हालातों पर चर्चा हुई है। वहीं भारत का डीप टेक सेक्टर तेजी से बढ़ा। AI सेक्टर पर रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में इस समय 4200 से ज्यादा डीप टेक AI स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स पर यह रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। PM ई ड्राइव योजना में बदलाव किया गया। अब ई वाहन पर सब्सिडी पर लगी समय और बजट की सीमा भी है। अगर कंपनियों ने देर की तो खरीदारी महंगी पड़ेगी। सरकार ने इस योजना में बदलाव करके ई स्कूटर के लिए जुलाई 2026 और ई रिक्शा के लिए 2028 तक के लिए सब्सिडी तय की है। तो तब तक आप इन इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अच्छी खासी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। देख सकते हैं आप डिटेल्स भी। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। अगली सुनवाई में पेश हो दिल्ली के संरक्षित स्मारकों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश जारी करते हुए ASI निदेशक को अवमानना नोटिस भी जारी किए हैं। वहीं खबर है बिहार
बिहार में 1 अप्रैल से गेहूं की एमएसपी पर खरीदारी शुरू होगी। इस बार एमएसपी मूल्य 2585 रुपए तय किया गया। 48 घंटे में किसानों को मिलेगा भुगतान। वहीं बिहार से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए। बिहार में अब लग्जरी गाड़ियों से चलेंगे राज्य के मंत्री और अधिकारी। नीतीश सरकार की तरफ से यह नया फरमान जारी किया गया। और बिहार की राजधानी पटना में कचरे से बनेगी बिजली, स्ट्रीट लाइटिंग होगी स्मार्ट। नगर निगम में 3043 करोड़ का बजट भी पास हुआ इस टेक्नोलॉजी के लिए। और बिहार पटना में बुधवार से फिर गरजेगा बुलडोजर। डीएम त्यागराजन ने जारी किया 30 अप्रैल तक का कैलेंडर। अवैध निर्माण और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं खबर है बिहार में खुलेगी महिला फुटबॉल एकेडमी। 1 साल में खेले जाएंगे 12 इंटरनेशनल मैच भी। बिहार के राजगीर खेल परिसर में यह एकेडमी खोली जाएगी। चलिए टेक न्यूज से खबर है मेटा के रियलिटी लैब्स में बड़ा बदलाव किया गया। अब कर्मचारी कहलाएंगे एआई बिल्डर्स। एआई के दम पर बढ़ेगी काम की रफ्तार। फेसबुक इंस्टाग्राम वाली कंपनी मेटा ने यह नया प्लान बनाया है। वहीं खबर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 3 साल में 150 करोड़ रुपए की ठगी की गई लोगों के साथ। बैंक कर्मियों की भी मिली भगत देखने को मिली कई मामलों में। हिमाचल में साइबर फ्रॉड को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं खबर देखिए हिमाचल में बनी देश की पहली एपीआई यूनिट पर भी अब विवाद पैदा हुआ। इस यूनिट की वजह से आसपास के लोगों को दुर्गंध की भारी समस्या हो रही है। प्रशासन और पीसीबी अधिकारी भी हरकत में आए। नालागढ़ के पास ये औद्योगिक क्षेत्र को लेकर समस्या देखने को मिली है। वहीं हज यात्रा 2026 को लेकर अपडेट आ रहा। यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हुए। प्रस्थान केंद्र पर 24 घंटे पहले पहुंचना होगा। झारखंड राज्य हज समिति की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। दस्तावेजों की जांच कर लें। प्रस्थान केंद्र से मिलेगा आपको हज सर्टिफिकेट वगैरह भी। और भी डिटेल गाइडलाइंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबरें पंजाब में गेहूं खरीद से पहले भंडारण संकट देखने को मिल रहा। अब पंजाब सरकार ने मंडियों से सीधा 22 LMT गेहूं उठाने को भी कहा है। और जम्मू कश्मीर में 10 अप्रैल तक सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए होंगे अलग शौचालय। समय पर काम पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। वहीं खबरें 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल के रेट और बढ़ सकते हैं क्योंकि रूस जो प्रतिबंध लगाने जा रहा। इस वजह से दुनिया भर के देशों में पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है। और बड़ी खबर आ रही उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूल बस किराए में भारी भरकम बढ़ोतरी देखने को मिली। इस वजह से अभिभावक भी परेशान है। उत्तराखंड के कई जिलों में बस किराए में बढ़ोतरी को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। आपको खुश करने के लिए चापलूसी का सहारा ले रहे हैं एआई टूल्स। हर गलती को सही बताकर खतरनाक सलाह भी दे रहे हैं। हालिया टेक एक्सपर्ट्स के एक नए अध्ययन से पता चला कि एआई अब निष्पक्ष जवाब देने के बजाय चापलूसी भरे जवाब देते हैं। जिन जवाबों को सुनकर आप खुश हो जाते हो उस तरह के जवाब पेश कर रहे हैं एआई टूल्स। देखिए जरा ये रिपोर्ट्स वाकई में हैरान करने वाली हैं क्योंकि इन टूल्स के जवाब से इंसानी रिश्तों और व्यवहार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वहीं खबर है उत्तराखंड में पर्यटन सुविधाओं में होगा विस्तार। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर और 4 धाम केंद्र के लिए भी उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 69 करोड़ का बजट मंजूर किया। और बीते दिन उत्तराखंड में अर्थ ओवर अभियान आयोजित किया गया जिसका सफल आयोजन रहा। इस अभियान के तहत 1 घंटा 8:30 से 9:30 तक रात में गैर जरूरी लाइटें और इलेक्ट्रिक उपकरण बंद किए गए। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि इससे 1 घंटे में लगभग 600 मेगावाट बिजली की बचत हुई है उत्तराखंड में। वहीं खबर है उड़ीसा में 31 मार्च से शुरू होगी ऐतिहासिक मां हिंगुला यात्रा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। प्रशासन पहले से ही सतर्क है। और खबर आ रही कि बाहरी राज्यों के लोगों को अब नहीं मिलेगा आसानी से मेडिकल लाइसेंस। उत्तर प्रदेश के ड्रग विभाग ने नियमों में ब्रेक लगाया और ये नई गाइडलाइंस जारी की है। वहीं राजधानी दिल्ली में घरेलू बोरवेल को भी जल्द ही अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए नई नीति लाई जाएगी। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से खुद विधानसभा में ये बड़ी घोषणा की गई है। और दिल्ली एनसीआर में धूल प्रदूषण पर भी अब सरकार सख्त आदेश जारी करने जा रही। सीएक्यूएम ने नए निर्देश जारी किए। 1 अप्रैल से ही नए नियम लागू होंगे जिसके तहत निर्माण और तोड़फोड़ के मलबे का वैज्ञानिक निपटान अनिवार्य होगा। और भी क्या क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं और अनिवार्य शर्तें क्या क्या रखी गई हैं जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा। अयोध्या के बाद अब नांदेड़ साहिब जाएगी विशेष तीर्थ ट्रेन। बुजुर्गों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बड़ी सौगात दी है। इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं इच्छुक श्रद्धालु? तो तीर्थ दर्शन पोर्टल या सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराए जा सकते हैं। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब 24 घंटे यूपी के किसानों को मिलेगी रकम। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किए हैं। और यूपी में चुनाव से पहले योगी सरकार विकास की जड़ी लगाने जा रही। इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में डेवलपमेंट विकास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। वहीं खबर है यूपी को मिला 80 लाख मीट्रिक टन क्षमता का मल्टी मॉडल कार्गो हब भी। दुनिया तक पहुंचेंगे अब मेड इन उत्तर प्रदेश के उत्पाद भी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही अब केवल यात्रियों को इस एयरपोर्ट से फ्लाइट ट्रेवल की सुविधा नहीं मिलेगी बल्कि इससे कॉमर्शियल एक्टिविटी भी बढ़ेगी ऐसा। और यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट और प्रीपेड मीटरों के समाधान के लिए विभाग ने जारी किए 11 टोल फ्री नंबर भी। अब आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इन टोल फ्री नंबर पर आप कभी भी कॉल करके शिकायतों का समाधान ले सकते हैं। ये नंबरों की लिस्ट और डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए यूपी के किसानों के लिए एक और खुशखबरी। प्रदेश के 11 जिलों में चलाई जाएगी योजना। योगी सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना को लेकर। रेशम के धागे का उत्पादन लक्ष्य रखा है 360 टन और मुख्यमंत्री ने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक नया फरमान जारी हुआ। अगले महीने अप्रैल से हर जिले में शुरू होगी ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत राज्यों को एआई दक्ष कार्मिकों में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा और इसके तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग भी दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों यूपी में पोस्टमार्टम प्रक्रिया में भी एक
बड़ा बदलाव किया गया, सभी मेडिकल कॉलेज करेंगे सह परीक्षण। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों को लेकर भी यह निर्देश जारी हुआ। और यूपी की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, अब अभिभावक खुद देख सकेंगे स्कूल वाहनों की कुंडली भी। 1 अप्रैल से ही स्कूली वाहनों की फिटनेस वैधता वगैरह जांचने के लिए अभिभावकों को ऑनलाइन पोर्टल पर यह सुविधा मिलेगी। और यूपी में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया बीते दिन, इस पर भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही कि 25 साल पहले इसकी परिकल्पना की गई और आखिरकार अब जाकर इसके पहले चरण का उद्घाटन पूरा हुआ। इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की कुछ और की पॉइंट्स आप देख सकते हैं। 5000 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस एयरपोर्ट का कोड होगा डी एक्शन अगर आप ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो। 2021 में इसकी नींव रखी गई। अब 2026 में 5 साल में पहले चरण का उद्घाटन पूरा हुआ और इस पर टोटल 4 टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिन सभी के पूरे बनने की योजना 2050 तक पूरी होगी और सालाना तकरीबन 1.25 करोड़ यात्रियों की क्षमता होगी इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में 1 जुलाई से जर्जर भवनों में नहीं चलेंगे स्कूल। सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दिया, जर्जर स्कूल भवनों को बनाने पर निगरानी रखेगी कमेटियां। वहीं राजस्थान हाई कोर्ट ने पलटा मेडिकल कॉलेज का फैसला, कहा वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं नीट पीजी। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी करते हुए 7 दिन में एडमिशन देने का आदेश भी दिया राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने। और राजस्थान में पीएम कुसुम योजना में भी राहत मिली, प्रोजेक्ट पूरे करने की डेडलाइन बढ़ा दी है, अब 31 मार्च 2027 तक का समय मिलेगा। और राजस्थान जोधपुर रूट पर जाने वाली वंदे भारत समेत 4 ट्रेनों के रूट में अस्थायी बदलाव भी किए गए हैं। और राजस्थान के झुंझुनू रोडवेज को भी 5 नई बसें मिली हैं रोडवेज बसें। वहीं बड़ी खबर आ रही मध्य प्रदेश में बिजली महंगी हुई, लेकिन एमपी सरकार पर आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों को तो सस्ते में बिजली बेच रही है, जबकि आम जनता को तो 7-8 रुपए तक प्रति यूनिट बिजली के वसूले जा रहे हैं। 200 यूनिट पर 1600 रुपए तक का बिल आ रहा। लोगों ने शिकायतें भी की मध्य प्रदेश विद्युत बिजली नियामक आयोग की। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि पिछले 23 साल में कर्मचारियों का 15,345 करोड़ का डीए अटका। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों पर आरोप लगे हैं, पिछले 27 महीनों का भी डीए रोका हुआ है। और छत्तीसगढ़ की एक घटना देखिए, एक बॉयफ्रेंड ने एक ही मंडप में 2 गर्लफ्रेंड के साथ शादी रचाई। पहली गर्लफ्रेंड ने प्रपोजल ठुकराया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया तो बाद में पहले भी मान गई और इस तरह से एक ही मंडप में 2 लड़कियों और एक लड़के ने एक साथ शादी रचाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके परिवार वाले भी खुश रहे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की यह घटना है। और भारतीय जवानों की दरियादिली देखिए, मानवता की मिसाल। जब दर्द से तड़प रही थी एक गर्भवती महिला तो आईटीबीपी के जवानों ने 5 किलोमीटर पैदल स्ट्रेचर पर प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। इंडियन आर्मी के इन जवानों को वाकई में दिल से सैल्यूट। छत्तीसगढ़ के बस्तर की यह घटना है। वहीं हरियाणा की हाईटेक जेल से 2 बंदी फरार हो गए। इस घटना के बाद 7 जेल वार्डर को सस्पेंड भी किया गया। हरियाणा के रेवाड़ी हाईटेक जेल में यह घटना हुई। और खबर है दोस्तों, हरियाणा के हिसार में अब प्रॉपर्टी खरीदना भी महंगा होगा। नए कलेक्टर रेट जारी हुए, सेक्टरों में 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। ये कुछ रेट्स के डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और चंडीगढ़ में गैस संकट के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया, 1 लाख पीएनजी कनेक्शन लगाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं खबर आ रही हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 सालों में सड़क दुर्घटनाओं में 2643 लोगों की मौतें हुई। बिहार में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण करेंगे। आंध्र प्रदेश विधानसभा में अमरावती को राजधानी बनाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अब इसे राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता देने का आग्रह किया गया है। और एक श्रद्धांजलि, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता लाल सिंह का निधन हुआ। वहीं रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजय पथ सिंघानिया का भी निधन हो गया। आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब में 109 नए आम आदमी क्लिनिक चालू हुए। जल्द ही 400 और क्लिनिक खोलने का भी दावा किया है पंजाब की भगवंत मान सरकार ने। और खबर है, असम चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करेंगे आज खड़गे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक घोषणा पत्र जारी करेंगे असम राज्य का। वहीं रेलवे का नया प्लान देखिए, रेलवे स्टेशनों पर अब भीड़ से निपटने के लिए रेलवे नई तैयारी कर रहा। एआई कैमरे और वॉर रूम भी बनाए जाएंगे। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह घोषणा की गई। वहीं खबर है, रेप सर्वाइवर्स का नाम उजागर करना बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए देश भर के सभी राज्य और पुलिसों को यह आदेश दिया है। वहीं खबर है, सीआईएसएफ के 53 इकाइयों में जवानों व अधिकारियों का जोखिम कठिनाई भत्ता बंद कर दिया गया है और इस वजह से 22 से 30 हजार रुपए तक का नुकसान होगा जवानों को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लेकर ये सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई। द लेसेंट में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट 2023 के मुताबिक ये डेटा सामने आ रहा और मातृ मृत्यु दर की सबसे ज्यादा भयावह स्थितियां नाइजीरिया में देखी गई। हालांकि हमारे भारत में तो काफी सुधार हुआ पिछले कुछ सालों में। वहीं खबर है, 10 अप्रैल को आएगी अंतिम मतदाता सूची। नाम कटने के 15 दिन के अंदर डीएम के यहाँ अपील कर सकेंगे लोग। और हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगी के 585 केस दर्ज हुए। पिछले 3 साल में साथिरों ने 1.5 अरब रुपए ठगे। मुख्यमंत्री ने डेटा जारी करते हुए जानकारी दी। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोजशाला मामले में खुद इंदौर हाईकोर्ट के जज यहां पहुंचे। तकरीबन 52 मिनट तक इसका गोपनीय निरीक्षण किया। अब इस मामले पर 2 अप्रैल को सुनवाई होगी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। महाराष्ट्र टीईटी के आवेदन शुरू हो चुके हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में 243 वैकेंसी निकली हुई है और भी कुछ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन प्रेरणा
की खबर देखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कोई बड़े शहर जाना जरूरी नहीं। मोबाइल और इंटरनेट भी डिस्ट्रैक्शन के टूल्स नहीं बल्कि तैयारी के टूल्स इन्हें आप बना सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक 137 ने सेल्फ स्टडी से क्रैक किया आईपीएस। ये यूपीएससी की टॉपर लिस्ट में रही है। मानसी डागर इनका नाम है, हरियाणा की रहने वाली है। मैनी कांग्रेट्स। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, आप सिंह राशि वालों को निवेश से फायदा मिलेगा। कन्या और मीन राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।